अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हमारा मौजू है हमारे निसाब में शामिल सबक माहौलियाती आलूदगी, जिसे डॉक्टर जौहर कुदूसी ने लिखा है। हमने ये मजमून पूरा पढ़ा और आज हम इसके कुछ सवालात लिखेंगे। पहला जो सवाल है वो है माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है। जैसा कि ऑलरेडी हमने सबक में पढ़ा, माहौलियाती आलूदगी से मुराद माहौल और कुदरती आबो हवा को गंदा करना है। इससे कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है। माहौलियाती आलूदगी में रोज़ अफजूं इजाफे से इंसान खुद अपने लिए ज़िंदगी को तंग व तारीक बना रहा है। यानी जब माहौल गंदा होता है, यानी हमारे जो कुदरती वसाइल है, हमारा माहौल है, पानी है, हवा है, जब ये गंदे होते हैं, जब हम इनको आलूदा करते हैं तो इससे जो कुदरती तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है। जैसा कि बिगड़ गया है, जैसे हम देखते हैं कि बारिश का वक़्त पर ना होना, गर्मी का ज़्यादा होना, या सर्दी जब होती है तो हद से ज़्यादा सर्दी होती है। ये सब जो है ये है नतीजा, ये जो कुदरती तवाज़ुन है वो बिगड़ गया है। और कुदरती तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह है हमारी जो हमने ये माहौल और हमारी जो कुदरती आबो हवा है इनको हमने गलीज़ किया है, गंदा किया है। तो इस वजह से हमारा जो कुदरती तवाज़ुन है वो बिगड़ गया है और अब बारिशें वक्त पर नहीं होती है, और जब होती है तो इस पैमाने पर होती है जिस जो नुकसानदेह होती है। तो फिर दूसरा सवाल है, कुदरत के दो अनमोल तोहफे कौन से हैं। कुदरत के बेशुमार तोहफे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है कि दो अनमोल तोहफे कौन से हैं। कुदरत के दो अनमोल तोहफे माहौल और आबो हवा है। यानी कुदरत के जो दो अनमोल तोहफे हैं, बेहद कीमती हैं, बेशुमार कीमती हैं, वो है माहौल और आब हवा। इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, इनको साफ़ व पाक रखना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से दुनिया में जो ज़िंदगी जो है वो कायम है। यानी जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो इसी वजह से कायम रह सकती है जब हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, इनका तहफ़्फ़ुज़ करें, इनको साफ़ व पाक रखें। माहौल और आबो हवा, जैसा कि हम आज देखते हैं कोविड-19 की सूरत में जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन हमें कितना महंगा पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि हमें ये हम जितनी भी कीमत देना चाहिए लेकिन ये हमें मिल नहीं पा रहा है, और कुदरत ने हमें ये सब कुछ मुफ्त में दिया है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इनकी हिफाजत करनी चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन है, जंगलात की कटाई से कौन कौन से खतरात पैदा हो गए हैं। जंगलात की जो कटाई हो रही है उससे कौन कौन से खतरात दुनिया पे मंडला रहे, या दुनिया में कौन कौन से खतरात इससे पैदा हो रहे हैं। जंगलात की कटाई तो एक हद तक ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी, लेकिन ये कटाई जिस पैमाने पर जारी है इससे माहौलियात के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी हैं या मिट्टी के कटाव को रोकने में माविन साबित होते हैं, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफात से हिफाजत होती है, खुद हमारे ही हाथों से ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी जंगलात की कटाई जो है वो एक हद तक ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी। यानी जंगलात सही तरीके से नशो नमा करें, यानी इसके जो पेड़ पौधे हैं, जंगलात में जो पेड़ होते हैं वो बड़े हो जाएं, उनको कोई नुकसान ना हो बारिश से, हवा से, इसलिए इनकी किसी हद तक कटाई भी ज़रूरी है और ज़रूरत भी। जैसे कि बहुत सारी जो मकानात बनते हैं, मस्जिदें बनती हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनती हैं, इनमें हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है। तो ये लकड़ी कहाँ से आती है, ये जंगल से आती है। यानी ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है। ज़रूरी इसलिए है ताकि जंगल जो है वो सही तरीके से नशो नमा पा सकें, इसलिए उनकी कटाई किसी हद तक ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी, यानी हमें लकड़ी की ज़रूरत है। लेकिन ये कटाई जिस पैमाने पर जारी है, यानी इसकी कटाई करनी है, लेकिन जिस तरह से आज इसकी कटाई हो रही है उससे माहौलियात के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। यानी हम उसकी कटाई हद में नहीं बल्कि लामहदूद तरीके से इसकी कटाई हम कर रहे हैं। जंगलात जो बारिश के लिए ज़रूरी है, यानी जंगलात किस लिए ज़रूरी है, जंगलात से बारिश होती है या मिट्टी के कटाव को रोकने में माविन साबित होते हैं। यानी ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब हवा आती है, हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा लेती है, या जब बारिशें होती है तो वह अपने साथ मिट्टी को बहा लेती है, समंदरों तक पहुंचाती है। लेकिन ये पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपने जड़ों में इस ज़मीन को जकड़ कर रखते हैं और इस तरह से ये मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद देते हैं। लेकिन जब हम इनकी कटाई करते हैं तो बारिशें भी बेवक्त पर होती है और कम होती है या ज़्यादा होती है, और दूसरा मिट्टी का कटाव भी होता है, या जिनसे सैलाब और दूसरी कुदरती आफात
سے حفاظت ہوتی ہے، یعنی سیلاب جو آتے ہیں ان کو روکنے میں جنگلات مفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نے ان جنگلات کی کٹائی کی تو اب سیلاب بھی بڑے پیمانے پر آتے ہیں، جن سے ممالک کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، خود ہمارے ہاتھوں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں یہ جنگلات جو ہمارے لیے اتنے مفید ہیں، یعنی بارشیں وقت پر ہوں گی، صحیح طریقے سے ہوں گی، یہ مٹی کو کے کٹاؤ کو بھی روکتی ہیں، یہ قدرتی آفات سے بھی بچاتے ہیں، لیکن افسوس یہ جنگلات جو ہے خود ہمارے ہی ہاتھوں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔